जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से आप लोग अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 की बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है जैव प्रक्रम, उसी का हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे क्या होगा कि जो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ले रखे हैं मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको बहुत सारे क्वेश्चनों का आंसर मालूम हो सके। सो दोस्तों, चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैंने पहला क्वेश्चन ले रखा है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है, यानी कि पादप में जाइलम क्या कार्य करता है। ध्यान दीजिएगा, पादप में जाइलम जल का परिवहन करता है। देखिए, जो जाइलम होता है ये करता है जल का परिवहन, यानी कि जड़ से लेकर के किसी भी पेड़ पौधे में जड़ से लेकर के उसके प्रत्येक तनों पत्तियों तक कुछ भी चीज़ पहुंचाना हो तो वो करता है जाइलम। लेकिन और ऊपर से प्रत्येक तनों के हिस्सों तक लाने का कार्य है फ्लोएम का, तो ये करता है जल का परिवहन, यानी कि जाइलम जल का परिवहन करता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, तो वो होता है रंध्र में। कहाँ होता दोस्तों, होता है रंध्र में। रंध्र कहाँ पाए जाते हैं, पत्तियों में। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, तो वो देखा जाता है 10x पे। कितना पे, 10x पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है कि रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति कहीं पे कट जाता है और उसका ब्लड गिरता है तो रक्त का कौन सा अवयव उस ब्लड को रोकने में मदद करता है, तो वो होता है प्लेटलेट्स। आपको पता होगा कि जो प्लेटलेट्स होता है कटे हुए स्थान पे आकर के जम जाता है जिससे ब्लड बहना रुक जाता है। तो आपको 3 ऑप्शन और दिखाता हूँ। यहाँ पे पहला ऑप्शन था लाल रक्त कणिकाएँ, जिसको बोलते हैं RBC, रेड ब्लड कार्पल्स। एक होता है WBC, एक होता है प्लेटलेट्स और एक होता है लसिका। तो इसका तीसरा आंसर हो जाएगा कौन सा, प्लेटलेट्स, यानी कि रक्त का थक्का बनाना प्लेटलेट्स का कार्य है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा, फेफड़ों द्वारा कि नीलय द्वारा कि आलिंदों द्वारा कि इनमें से सभी। देखिए, नीलय द्वारा करते हैं। किसके द्वारा, नीलय द्वारा। आपको पता है कि जो हृदय होता है, हृदय में ऊपर आलिंद होता है और नीचे होता है नीलय। जब ये पंप करता है तो यहाँ से महाधमनी द्वारा शरीर के प्रत्येक हिस्सों में जाता है। तो इस प्रकार से ये करता है कौन, नीलय करता है। और कौन सा नीलय करता है, तो ये करेगा दायां नीलय। कौन सा, दायां नीलय। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है कि ECG का पूरा नाम क्या है। दोस्तों, ECG का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, यानी कि अगर आपका हृदय से रिलेटेड कोई भी बीमारी है तो आपका ECG का जांच किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में कि लाल रक्त कण में कि वर्णी लवक में कि श्वेत रक्त कण में, तो ये होता है क्लोरोफिल में, यानी क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल होता है पेड़ पौधों में, जिससे पेड़ पौधे हरे भरे रहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। यानी कि ऊर्जा मुद्रा के रूप में किसको जानते हैं कोशिका के, तो ये होता है ATP को। यानी कि ATP को कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में भी जानते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। देखिए, पौधों के श्वसन में जब ADP टूटती है तो उसमें 3.5 कैलोरीज पर मोल ऊर्जा मुक्त होती है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, CO2 से, ग्लूकोज से कि डिक्टियोजोम से, तो ये निकलता है जल से, यानी कि जो ऑक्सीजन होता है जल से बाहर निकलता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है
स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। यानी कि स्वपोषी पोषण कौन होता है? ये करते हैं पेड़ पौधे, जो कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा करते हैं। तो कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए कौन से आवश्यक है? यानी कि CO2 आवश्यक है, तो ये तो होता है। क्लोरोफिल भी होता है आवश्यक, और 2 ऑप्शन और है, सूर्य का प्रकाश भी, इनमें सभी। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि जब पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश और CO2 सारे के सारे चाहिए होता है। तो इस प्रकार से इनमें सभी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है? वसा है कि एंजाइम है कि हार्मोन है कि कार्बोहाइड्रेट है? देखिए, ऑक्सीजन एक तरह का वसा है। क्या है? वसा है। अगला क्वेश्चन है कि द्विखंडन होता है। द्विखंडन किस में होता है? अमीबा में होता है कि पैरामीशियम में होता है कि लिस्मेनिया में होता है कि इनमें सभी होता है? देखिए, द्विखंडन होता है अमीबा में। किस में होता है? अमीबा में। अगला है कि एथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? देखिए, एथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? वायवीय श्वसन की अवायवीय श्वसन की ए बी दोनों की, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, एथाइल अल्कोहल अवायवीय श्वसन के दौरान बनता है। क्वेश्चन 15 है कि यकृत से निम्न में कौन सा रस निकलता है? देखिए, यकृत से पित्त रस निकलता है। कौन सा रस निकलता है? पित्त रस निकलता है, जो कि उस भोजन को क्षारीय बनाता है। क्योंकि आपको पता है कि जब अमाशय में भोजन रहता है तो वह अम्लीय हो जाता है। जब पित्ताशय पित्त रस का स्राव करता है, जिसका pH मान 8 होता है, जिससे वह उदासीन या क्षारीय हो जाता है, जिससे जब छोटी आंत में जाती है भोजन तो वहाँ से अग्नाशय के द्वारा पूर्ण पाचक एंजाइम छोड़ करके उस भोजन को पचा लिया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन 16 है कि प्रकाश संश्लेषण होता है किस में होता है? कवक में होता है कि जंतुओं में होता है कि हरे पौधे में होता है कि परजीवी में होता है? आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया हरे पौधे करते हैं। कौन करते हैं? हरे पौधे। क्वेश्चन 17 है कि हरे पौधे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं कि अपघटक कहलाते हैं कि उपभोक्ता कहलाते हैं कि आहार श्रृंखला? देखिए, हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं, उत्पादन करने वाले। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 है कि इनमें से सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? देखिए, जो कोशिका में ऊर्जा का निर्माण होता है वो होता है ग्लूकोज के द्वारा। किसके द्वारा? ग्लूकोज के द्वारा। जब माइक्रोकांडिया में ऊर्जा का निर्माण होता है तो वहाँ पे सबसे पहले ग्लूकोज बनता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 है कि मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो देखिए, सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को बोलते हैं श्वासोच्छ्वास। क्या बोलते हैं? श्वासोच्छ्वास बोला जाता है। 20वां क्वेश्चन है कि निःश्वसन द्वारा निकली वायु में रहती है, यानी कि जब आप लोग सांस लेकर के बाहर निकालते हो तो उसको बोलते हैं निःश्वसन। तो कह रहा है कि निःश्वसन द्वारा निकली वायु में रहती है। क्या रहती है? आपको पता है कि जब लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि उसमें क्या रहती है? उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहती है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? देखिए, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया से। अब ऐसा क्यों? प्रकाश संश्लेषण करते हैं पेड़ पौधे और पेड़ पौधे ही ऑक्सीजन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? यानी कि यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है, किसके वजह से रक्त का रंग लाल होता है? आपको पता है कि रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। आपने देखा होगा कि जब कोई आदमी रोगी जब जाता है डॉक्टर के पास तो डॉक्टर उसका आँख वाला जो नीचे वाला पुतली होता है उसको नीचे करके देखता है कि लाल है कि नहीं है। अगर लाल होता है अच्छे से तो हीमोग्लोबिन का चेक नहीं करता है, अगर लाल कम रहता है तो वह हीमोग्लोबिन का चेक करता है। और हीमोग्लोबिन का एक काम और होता है जो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। यहाँ पे क्वेश्चन 23 है कि इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक हैं? यानी कि इसमें से कौन से प्रकाश संश्लेषी अंगक है? हरित लवक की पत्ती की स्टोमाटा जड़। देखिए, ये होता है हरित लवक में, यानी कि अगर पत्तियां हरी रहेगी तो उसमें हरित लवक पाया जाता है और उसी में प्रकाश संश्लेषण हो सकता है। जैसे कि अगर सूखी पत्तियां रहेगी तो उसमें नहीं हो सकता है। जिसे आपको पता है कि जब धान मकई मर जाते हैं तो वे लोग उसकी पत्तियां सूख जाती है तो उसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं हो सकती है। जिसमें हरित लवक पाया जाएगा उसी में हो सकता है।
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 है कि वायुमंडल में CO2, यहाँ 2 लिखना था, तो वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। तो आपको पता है कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति 0.03% है। आपको पता होगा कि 21% ऑक्सीजन है और 78% नाइट्रोजन है और 0.03% CO2 है, बाकी 0.97% अन्य गैसें हैं। तो इस प्रकार से आपको पता होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 है, ग्रहणी भाग है, यानी ग्रहणी भाग कहा जाता है छोटी आंत को। यह आपको पता होना चाहिए। एक और ऑप्शन था जो कि इस PDF के नीचे है तो दिखाई नहीं दे रहा, बट तीसरा ऑप्शन है, आप ध्यान दीजिएगा, ग्रहणी भाग बोलते हैं छोटी आंत को। क्वेश्चन नंबर 26 है कि हरे पौधे में पोषण की विधि कहलाती है, यानी कि हरे पौधे में जो पोषण की विधि कहलाती है वो कहते हैं स्वपोषण। क्या कहते हैं? स्वपोषण, क्योंकि ये लोग अपना भोजन का निर्माण स्वयं करता है और मनुष्य क्या होते हैं? परपोषण। तो इस प्रकार आपको पता होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 है, अमीबा है क्या है? स्वपोषी है कि मृत जीवी है कि प्राणी समभोजी है कि इनमें से कोई नहीं है? देखिए, अमीबा एक प्राणी समभोजी है। क्या है? प्राणी समभोजी इसको बोलते हैं। स्वपोषी का मतलब होता है कि जो स्वयं पर डिपेंड हो, किसी पर डिपेंड ना हो। और दूसरा होता है मृत जीवी, यानी कि जो मृत जो शरीर होते हैं उसमें पाया जाता है। जैसे कोई जानवर मर जाता है, उसको जो शरीर सड़ती है तो उसके अंदर पाया जाता है। लेकिन ये होता है प्राणी समभोजी, यानी कि ये जीवित प्राणी के अंदर पाया जाता है। अगला है 28 नंबर की, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? माल्टेज की, इरेप्सिन की, एमाइलेज की, लाइपेज। देखिए, लार में एमाइलेज पाया जाता है। कौन सा? एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है लार में। यहाँ पे 29 क्वेश्चन है कि वसा का पाचन किसके द्वारा होता है? इसका 4 ऑप्शन नीचे है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए कि वसा का पाचन किसके द्वारा होता है। आपको दिखाते हैं ऑप्शन यहाँ पे, पेप्सिन द्वारा कि टाइलिन द्वारा कि एमाइलेज द्वारा कि लाइपेज द्वारा। देखिए, वसा का पाचन होता है लाइपेज द्वारा। किसके द्वारा होता है? लाइपेज द्वारा। वसा का पाचन लाइपेज द्वारा। और ये एमाइलेज कहाँ पाया जाता है? लार में पाया जाता है। लिखा है कि मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से आरंभ होती है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है कि मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से आरंभ होती है। तो होता है मुख से, क्योंकि आपको पता है कि मुख में लार पाया जाता है, जो कि लार ही भोजन को पचाने में बहुत सहायता करता है। तो एक तरह से जो भोजन का पाचन होना शुरू हो गया था, कहाँ से हो गया था? मुंह में ही शुरू हो गया, क्योंकि आपने जो खाया कुछ रोटी तो वहाँ पे बहुत सारा चबा दिए, चबा कर उसको छोटे टुकड़ों में बदल दिए और वहाँ से उसमें लार मिक्स हो गया, जो कि भोजन में पचाने में सहायता करता है। लिखा है कि किस पाचक रस के प्रभाव से आमाशय में दूध थक्का सा जम जाता है? यानी कि जो आमाशय में दूध जम जाता है थक्का सा, यानी कहने का मतलब ये समझ लो कि अगर आप दूध पिए हो और आपके पेट में जाकर वह दूध थक्का से जम गया, तो कहने का मतलब दही टाइप बन गया, तो किसके वजह से होता है? तो वो होता है रेनिन के कारण। किस वजह से होता है? वो होता है रेनिन के कारण। लिखा है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? देखिए, मानव हृदय में 4 कोष्ठ होता है। पहला क्या? पहला होता है बायां अलिंद बायां निलय, दायां अलिंद दायां निलय। इस प्रकार से 4 कोष्ठ होते हैं हृदय के अंदर। 13 है कि मानव हृदय का औसत प्रांकुचन दाब है लगभग 2013, यानी कि जो मानव हृदय का जो औसत प्रांकुचन दाब होता है वो 120/80 होता है। कितना होता है? 120/80। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? कितना? 120। लिखा है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? यानी कि जो पौधे में वाष्प निकलता है किस भाग से निकलता है? पत्ती से निकलता है। किससे निकलता है? पत्तियों के द्वारा निकलता है। मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? तो आपको पता होगा कि मनुष्य का हृदय प्रति मिनट लगभग 72 बार धड़कता है। छोटे बच्चों में ज़्यादा धड़कता है और जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं उसमें और कम धड़कता है। या अगर आप कहीं चल करके दौड़ करके सीख जाएंगे तो वहाँ पे आपका बहुत तेज़ धड़कता है। लेकिन ये औसतन यानी कि एक सामान्य व्यक्ति का माना जाता है कि लगभग 72 बार धड़कता है। क्वेश्चन है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है किसके लिए? सोचने के लिए कि हृदय स्पंदन के लिए कि शरीर का संतुलन बनाने के लिए कि इनमें सभी के लिए? देखिए, जो हृदय काम है सब कुछ करना है, शरीर का संतुलन बनाना भी है,
हृदय का स्पंदन करना भी है, स्पंदन मतलब हृदय का धड़काना भी है। और जो पहला ऑप्शन था क्या था, सोचने के लिए भी है। तो इनमें सभी है, यानी कि आप डी मारेंगे, ऑप्शन डी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। लिखा है कि मनुष्य में रुधिर छानता है, मनुष्य में रुधिर कौन छानता है? फेफड़ा में छानता है कि बोमेन संपुट में कि कुंडलित नलिका में कि मूत्रवाहिनी में? देखिए, मनुष्य में रुधिर को छानने का काम करता है बोमेन संपुट। ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है वृक्क में। कहाँ पे? वृक्क में, यानी किडनी पाया जाता है। प्रत्येक गुर्दे में कितने नेफ्रॉन होते हैं? तो प्रत्येक गुर्दे में लगभग 1,30,000 नेफ्रॉन पाया जाता है। देखिए, नेफ्रॉन ही रक्त को छानने का काम करता है। जैसे कि अभी आपने देखा था उससे पहला क्वेश्चन कि रक्त को कौन छानता है, तो नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के अंदर ही बोमेन संपुट पाया जाता है। देखिए, नेफ्रॉन का संरचना कुछ इस प्रकार से होता है, यानी कि कुछ इस प्रकार से होता है, ऐसे। तो इस जगह बोमेन संपुट पाया जाता है जो कि रक्त को छानता है। अगला क्वेश्चन है कि पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं पत्तियों में, छाल में, कोशिका रिक्तिकाओं में, सभी में। देखिए, मतलब जो पादप के में अपशिष्ट संचित रहते हैं, अपशिष्ट मतलब जो अनपचा भोजन हो या जो खराब पदार्थ हो, वो कहाँ कहाँ संचित रहते हैं, जमा रहते हैं? देखिए, हर जगह जमा हो सकता है। पत्ती में भी हो सकता है जमा, छाल में भी हो सकता है, और कोशिकीय रिक्तिकाओं में हो सकता है, यानी सभी में हो सकता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। देखिए, मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? यानी कि मनुष्य में उत्सर्जी अंग किसको नहीं मानते हैं? देखिए, मनुष्य में अग्नाशय को उत्सर्जी अंग नहीं मानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। तो डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को हीमोडायलिसिस करते हैं। क्या बोलते हैं? हीमोडायलिसिस। क्वेश्चन नंबर 42 है कि सामान्यतः ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में निम्नांकित में कौन उपस्थित नहीं होता है? तो होता है एब्यूमीन। क्या होता है? एब्यूमीन उपस्थित नहीं होता है, बाकी सब उपस्थित होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 है कि जीवों में शरीर के उपचायी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कहलाता है, यानी उत्सर्जन कहलाएगा। यानी कहने का मतलब है कि आपके शरीर के अंदर जब पाचन क्रिया हुआ, तो पाचन क्रिया होने के बाद जो शरीर में अपशिष्ट पदार्थ बच गया, जिसका पाचन नहीं हो सकता है, उसको शरीर से बाहर निकालने की क्रिया क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है कि वृक्क की भीतरी नतोदर सतह जहाँ से वृक्क धमनी वृक्क में प्रवेश करती है तथा वृक्क सिरा बाहर निकलती है को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं हाइलम। क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन प्रोटीन एवं एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? यानी कि प्रोटीन और एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है इसमें से? तो देखिए, यूरिक अम्ल बनता है, अमोनिया बनता है, यूरिया बनता है, तो इनमें सभी बनते हैं, यानी कि सब कुछ बनते हैं। क्वेश्चन 46 है कि यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? देखिए, यूरिया रक्त में यकृत से प्रवेश करती है। कहाँ से? यकृत से प्रवेश करती है। क्वेश्चन 48 है कि रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? देखिए, रेजिन जो होता है, चीड़ नामक एक पदार्थ होता है। चीड़ के पेड़ से जो दूध निकलता है उसको बोलते हैं रेजिन। ठीक है, रेजिन का एक उत्सर्जी पदार्थ है। उत्सर्जी पदार्थ होता है कि उससे निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ। पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं, यानी कि पादप जो है अपशिष्ट पदार्थों कहाँ संचित रखते हैं? तो मैंने बताया था अभी, कहाँ पे? सभी में, यानी कि कोशिकाओं में, छाल में, पत्तियों में। तो ये क्वेश्चन मैंने 2 बार ले लिया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 है कि मनुष्य में वृक्क संबंधित है, किससे संबंधित है? पोषण से कि श्वसन से कि उत्सर्जन से कि परिवहन से? तो ये है उत्सर्जन से। क्या मैंने बोला कि जो वृक्क है एक उत्सर्जी अंग है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 है कि निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? यानी कौन है इसमें? बताइए। वृक्क है। तो ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, वृक्क वाला। यहाँ पे क्वेश्चन है 52, किस ग्रंथि के कारण त्वचा एक उत्सर्जी अंग है? यानी किस ग्रंथि के कारण त्वचा एक उत्सर्जी अंग कहलाता है? तो कहलाता है श्वेत ग्रंथि। किस ग्रंथि के कारण? श्वेत ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 53 है कि मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किससे होता है? यानी कि जो मनुष्य का जो बॉडी है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कौन करता है? तो करता है फेफड़ा। कौन करता है? फेफड़ा करता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे ही बहुविकल्पीय क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे। तो आप लोग बताइए कि आपको कौन सा
क्वेश्चन पता था, कितने पता थे, कितने नहीं पता थे। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको प्लीज़ लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुँचती रहे। सो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।